नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां सरेनी से पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पीड़िता को दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अदालत ने अब यह आदेश दे दिया है कि पूर्व विधायक पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करें। अदालत के आदेश से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मामला सरेनी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला से जुड़ा है, जिसने सरेनी के थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि थाने में पीड़ित महिला की सुनवाई नहीं की गई और सुनवाई न होने पर इस महिला ने 156(3) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मामले की सुनवाई के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित महिला की प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोच नंबर 12 ने पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह और उनके बेटे स्वर्गीय रतनपाल सिंह निवासी तेजगांव, थाना सरेनी, करण सिंह, राघवेंद्र सूर्यवंशी और संदीप अग्निहोत्री के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उसमें है दिनांक 23/5/22 को सुरेंद्र बहादुर सिंह, राघवेंद्र सिंह और करण सिंह ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया था। उसी के तहत जो है न्यायालय ने एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट नंबर 11 ने आदेश किया है। जांच पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये है सुरेंद्र बहादुर सिंह पूर्व विधायक हैं, राघवेंद्र सिंह रघुवंशी हैं और एक करण सिंह हैं। 3 लोगों के ऊपर गैंगरेप का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हुआ है। इस मामले में कोई किसी के ऊपर दस्तावेजों से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है? हाँ, इससे पहले सीमा सिंह ने जो है 156(3) प्रार्थना पत्र न्यायालय में डाला था, तो संबंधित अधिवक्ता संदीप अग्निहोत्री थे, उन्होंने पत्रावली में छेड़छाड़ करके मुख्य घटना को डिलीट कर दिया था, काट दिया था कलम से। इसलिए उसने पहले के प्रार्थना पत्र को वापस लेके नया 156(3) प्रार्थना पत्र डाला और उसी के आधार पर प्रार्थना पत्र। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले पर अब क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, अपडेट ये है कि ये सरेनी से पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह है और इनको एक बाहुबली भी कहा जाता है, दानवीर भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से एक महिला के तहरीर पर जो है अदालत ने गैंगरेप का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है, उससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। क्योंकि इनकी छवि अब जो अभी तक की थी वो बेहद ईमानदार छवि थी, लेकिन जिस तरह से महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको गंभीरता को देखते हुए उस महिला की अदालत ने थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई शुरू करें। तो ओम शंकर, क्या बताया जा रहा है कि महिला जब थाने गई तो उसकी रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं लिखी गई? क्या पुलिस वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्योंकि सरेनी थाने का मामला है और सरेनी से पूर्व विधायक रहे हैं, ये धन बली भी है, बाहुबली भी है और क्षेत्र में इनका ठीक ठाक प्रभाव है, जिसके कारण जो है उस महिला का मुकदमा सरेनी थाने में नहीं लिखा गया। उसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर गुहार लगाई, वहां पर भी उस महिला की सुनवाई नहीं हुई। अंततः हार कर उसने जो है न्यायालय की शरण ली है। तो न्यायालय ने उसकी महिला की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पूरे जिले में जो है एक हर जगह इस चर्चा का विषय है कि महिला का पीड़ित जो महिला है उसका क्या कुछ कहना है कि कितने समय पहले की बात है जब उसके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया? पहला प्रार्थना पत्र इस महिला ने जून में दिया था, तब से महिला लगातार भटक रही थी और उसके बाद से अब जाकर जो है न्यायालय ने आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित महिला को एक न्याय मिलने की भी उम्मीद जगी हुई है। पर ओम शंकर, जिस थाना प्रभारी के पास ये महिला पहुंची और जहां इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो क्या महिला की तरफ से कोई ऐसा नाम दिया गया है जिस पर कार्रवाई की वो मांग कर रही है, किसी पुलिस कर्मी पर? पुलिस महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, पुलिस उसमें जांच की बात कहकर जो है पीड़ित महिला को टाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो है विपक्षी दल जो भी थे वो महिला को धमकाने भी लगे कि अपना प्रार्थना पत्र वापस ले लो, नहीं जान से हाथ धोना पड़ेगा, जिसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। उसके बाद जो है जब न्यायालय का आदेश आया है, न्यायालय के आदेश आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा है, क्योंकि ये जो पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह है, इनकी काफी जो है इनको दानवीर भी कहा जाता है और क्षेत्र में जो है इनका काफी प्रभाव है। तो ओम शंकर, जो आदेश कोर्ट की तरफ से आ चुका है, तो क्या अब पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी की गई है?
नहीं, अभी कोर्ट का आदेश जो है संबंधित थाने पहुंचा है और थाने में मुकदमा पंजीकृत करके जो है उसके बाद जो है विवेचना शुरू होगी। तो ओमशंकर, क्या लग रहा है, उम्मीद कब तक की जाए कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकेगी? और ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आरोपी अभी भी उसी जगह मौजूद है या वहां से फरार हो चुके हैं आदेश आने के बाद? नहीं, आरोपी जो है अभी वही मौजूद है, क्योंकि अदालत के आदेश आने के बाद जो जब मुकदमा भी पंजीकृत नहीं हुआ है, उम्मीद है कि आज या कल में मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि महिला अपराध से जुड़ा मामला है, तो इसकी विवेचना किसी जो है उच्च अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। जांच के क्या बिंदु होते हैं ये कहना भी जल्दबाजी होगी। ओमशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक पूर्व विधायक समेत 4 लोगों पर गैंग रेप का मामला दर्ज है और इसी के आरोप में जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पीड़ित महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से आदेश किया गया है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। और गुजरात से खबर है, जहां पर गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का गुजराती संस्करण का विमोचन कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में सांस्कृतिक पुनर्जीवित स्थापित किया है और प्रधानमंत्री के द्वारा सुशासन और उनके द्वारा लिए गए साहसपूर्ण फैसलों से भारत वैश्विक मंच पर मजबूत होकर उभरा है। इस कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उनके अलावा राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, लेखक, कवि और कई सांस्कृतिक क्षेत्रों के गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको ये भी बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल वर्तमान को बदलने के लिए ही काम नहीं कर रहे, बल्कि उनका देश के एक भविष्य को संवारने का भी सपना है और महात्मा गांधी के बाद मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश की नब्ज पहचानते हैं। गौरतलब है कि किताब में प्रधानमंत्री मोदी की 20 साल की राजनीतिक यात्रा का एक सूत्र में उस यात्रा को पिरोया गया है। और एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड मामले में टीवी इंडस्ट्री को हैरत में डाल दिया है। वैशाली ने 30 साल की उम्र में ही अपनी जान ले ली और इसका दोषी एक्ट्रेस ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी को ठहराया है। राहुल और वैशाली को पिछले 2.5 साल से राहुल परेशान कर रहा था और एक्ट्रेस की मौत में उनका परिवार इस वक्त सदमे में है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है और बता दें आपको कि सुसाइड मामले में वैशाली के परिवार का कहना है कि वैशाली के भाई, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो लड़का ज्यादा परेशान कर रहा था। हमने उसके परिवार वालों से भी बात की, फिर भी वो नहीं मान रहा था, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था। हमें ऐसा लगा था कि हमारे पड़ोसी हैं, बात करके मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात आगे बढ़ती चली गई और वो बहुत परेशान करने लगे। पूरी जीवन गाथा वैशाली ने डायरी में लिख दी थी और अपने रिलेशनशिप के बारे में भी उन्होंने लिखा। वो लोग भी घूमने फिरने गए होंगे, वहां की फोटोज भी खिंचवाई होंगी, जिसकी तस्वीरें भी वैशाली ने इस बारे में अपनी डायरी में लिखा है। और खबर अब बिजनौर से है, जहां नारगौर गंगा घाट पर हस्तिनापुर की ओर से आ रही एक नाव गंगा नदी में डूब गई है। इस नाव के डूबने से करीब 1 सवार, जो दर्जन यहां पर लोग भर सवार थे, वो लापता हो गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि नाव में सवार अधिकांश लोग सरकारी कर्मचारी थे, जो कि मोटरसाइकिल समेत नाव में सवार होकर गंगा नदी को पार कर रहे थे। फिलहाल गोताखोरों की मदद से इन लापता लोगों की तलाश की जा रही है। और इसी खबर के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज। Je suis fabuleux, les vents dans tes cheveux, c'est tant mieux, le monde est dangereux. Breathable bamboo fabric by Siarams. Feel the air.
odor-free bamboo fabric by Sia Rams. Feel the freshness. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अयोध्या की तरफ, जहां से खबर है कि रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से छठे दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और अयोध्या कमिश्नर और दीपोत्सव के नोडल अधिकारी अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रोटेक्टर के राम की पौड़ी का निरीक्षण करके जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस बार दीपोत्सव में 17 लाख दीपक जलाने की तैयारी है और 15 लाख से ज्यादा दीपक राम की पौड़ी पर पहुंच चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि बाती और तेल भी पहुंचा है। दीपोत्सव स्थल पर पहुंच चुकी हैं ये तमाम चीजें और कुम्हारों के साथ साथ कई संस्थाओं को भी दीपक बनाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। राम की पौड़ी पर बनाए जा रहे स्टेज को लेकर भी तमाम तैयारियों के जायजा लिया गया है। रामकथा पार्क में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और एक हफ्ते से कम का समय बचा है और दीपोत्सव के लिए तैयारियां और भी ज्यादा तेजी के साथ की जा रही हैं, तेज गति उनको दी जा रही है और विदेश समेत देश के कई मेहमान भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 15 लाख दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करेगा इस बार अवध विश्वविद्यालय और इस दौरान 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे राम की पौड़ी के घाटों पर। अवध विश्वविद्यालय की ओर से करीब 22,000 वॉलंटियर राम की पौड़ी पर 17 लाख दीपक जलाएंगे और अयोध्या एक बार फिर से त्रेता युग की तरह सज धज कर तैयार हो रही है। दीपोत्सव के दिन दुल्हन की तरह रामनगरी अयोध्या दिखेगी। ऐसा है कि कीर्तिमान जो हम लोग बनाएंगे, उत्साह बहुत है हमारे वॉलंटियर्स में, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी। अभी आप देख रहे हैं कि कमिश्नर साहब भी साथ दौड़ा कर रहे थे, कमियों को ठीक किया जा रहा है और अब की जो है 15 लाख का लक्ष्य है। हम लोग 17 लाख दिए जलाएंगे और 20,000 के आसपास जो है हमारे वॉलंटियर रहेंगे जो दीपों को जलाएंगे। हमारी सारी तैयारी हो गई है। 15 लाख से ज़्यादा दिए आ चुके हैं, 2-2.5 लाख दिए और आने बाकी जो आजकल में आ गए। राम जन्मभूमि में वहाँ अभी वॉलंटियर्स नहीं लगे हुए हैं। खबर अब बुलंदशहर से है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी के साथ अभद्रता की गई और हाथापाई भी की गई और बिना महिला पुलिसकर्मियों के घर में घुस गई पुलिस और उसके बाद युवती के साथ हाथापाई कर अभद्रता करने का पुलिस ने प्रयास किया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। दरअसल पानी के विवाद की शिकायत पर पुलिस यहां पहुंची थी। शिकारपुर कोतवाली की पुलिस टीम थी और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद से रिटायर्ड फौजी के परिजनों से अभद्रता की गई और उन्हें अवैध तौर पर हिरासत में रखने के लिए पुलिस कर्मियों को हटाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। एसपी क्राइम को ज्ञापन सौंपकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के खिलाफ यहां पर कहा गया है और साथ ही आपको बता दें कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अजनारा गांव का ये पूरा मामला है। क्या कर रहा है? और इस वीडियो में साफ देखा गया कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर दबंगों की तरह एक पीड़ित परिवार के साथ पेश आ रहे हैं और इसी के खिलाफ अभी जो पीड़ित परिवार है कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे ये आंदोलन करेंगे। बहरहाल अब बढ़ते हैं अयोध्या की ओर, जहां से खबर है कि महिला जिला अस्पताल अयोध्या में दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर अब मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ऐसा करने वाली डॉक्टर निशी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहां पर भी पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बता दें आपको कि डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है। महिला जिला अस्पताल की डॉक्टर निशी सिंह
जो कि अपनी ड्यूटी पर आती हैं एक दिन, और एक महिला जिसका बच्चा 24 घंटे से पेट में मूवमेंट नहीं कर रहा था, देर से आने के बाद उसे जल्दी दिखाने के लिए निवेदन किया गया। लेकिन ये निवेदन सुनने के बाद वो मरीज के साथ और भी ज्यादा अभद्रता करती नजर आई और डॉक्टर निशी सिंह ने तीमारदार पर भी वो भड़कती हुई नजर आई है। निशी सिंह के पर्चे बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार एक पर्चा लेकर उनके पास पहुंचा था, डॉक्टर निशी सिंह ने उस पर्चे को भी फेंक दिया है और कहा कि जाओ, मैं नहीं देखूंगी इस मरीज को, किसी से भी शिकायत करो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो तुम्हें करना है वो कर लो। ये स्थिति है जिला अस्पताल के डॉक्टर की, जहां उनका परम कर्तव्य होता है कि पेशेंट की जिंदगी की रक्षा करें, सुरक्षा करें। और पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनके साथ अस्पताल में दुर्व्यवहार का ये संज्ञान लेकर अब इस मामले में कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से खबर है, जहां सड़क हादसे में जख्मी एक महिला के मासूम बच्चे को सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा ने गोद में लेकर संभाला है। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस का और जो प्रशासन का जो मानवीय चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के मानवीय तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें आपको कि बुलबुल नाम की ये महिला, जो कि अपने मासूम बच्चे के साथ रोडवेज बस से सफर कर रही थी, सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बच्चे को बिलखता देखकर महिला अफसर ने मासूम को गोद में संभाले रखा और महिला अफसर के द्वारा इस घायल महिला के बच्चे को गोद में संभालने का वीडियो वायरल हो गया है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस का मामला है, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और दिल्ली में डेंगू का डंक तेजी के साथ राजधानी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में 314 मामले सामने आए हैं, जबकि अक्टूबर के 12 दिनों में डेंगू के 635 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली नगर निगम के द्वारा रिपोर्ट के मुताबिक इन नए मामलों के साथ इस साल अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 1572 तक पहुंच गई। इससे पहले सिर्फ सितंबर के महीने में डेंगू के कुल 693 मामले सामने आए थे। इस साल सितंबर के अंत तक डेंगू के कुल 937 केस दर्ज किए गए थे और अक्टूबर के महीने के शुरुआती दिनों में करीब 12 दिनों तक ये केस 635 हो गए। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच डेंगू के 314 नए मामले दर्ज किए गए थे। अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक शहर में 321 नए मामले दर्ज किए गए। साल 2015 की अगर बात करें तो दिल्ली में डेंगू ने जमकर कहर बरपाया था। उस साल अक्टूबर में डेंगू के 10,600 नए केस सामने आए थे। अब एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में डेंगू के 23, फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 20, मई में 30, जून में 32, जुलाई में 26 और अगस्त में 75 मामले सामने आए। इस साल अब तक डेंगू से किसी की भी मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें कि अयोध्या में ये छठा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जबरदस्त रूप से तैयारियां करने में जुटी है। गौरतलब है कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम की पेढ़ी घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है और जब से राज्य में योगी सरकार है तब से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश सरकार की तरफ से हर साल और भव्य तरीके से किया जाने लगा है। गौरतलब है कि इस साल दिवाली पर अयोध्या में 17 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल दीपोत्सव में 9 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे और साल 2020 में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 5,84,000 दिए जलाए गए थे। और मुंबई से खबर है, जहां क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एनसीबी अध्यक्ष शरद पवार ने एमसीए हॉल में एक बैठक की है। इस बैठक में 20 अक्टूबर को होने वाले एमसीए चुनाव को लेकर चर्चा की गई और इस बैठक में आशीष शेलार, एनसीबी विधायक जितेंद्र अबहाड़ और शिवसेना सचिव मिलिंद नावरकर और अनमोल काले मौजूद रहे। साथ ही 200 से ज्यादा एमसीए वोटर भी इस बैठक में मौजूद रहे।
और खबर है अंधेरी से, जहां आपको बता दें कि मुंबई के अंधेरी के मरौल इलाके में पेट्रोल पंप में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पहुंची अग्निशमन दमकल की गाड़ियों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया है। हालांकि आगजनी की घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आग काफी विकराल थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पेट्रोल पंप पर अचानक से ये भीषण आग लग गई है। फिलहाल जांच जारी है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र के भीमकुंड गंगा घाट पर सुबह गंगा पार कर रहे लोग डूब गए हैं। इस हादसे के दौरान नाव में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। बताया भी जा रहा है कि नाव के गंगा में डूबते ही हाहाकार मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि लोगों को रेस्क्यू अभियान के तहत बचाया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लापता बताए गए। इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज़।